हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और बैंक को हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर रहता है रिटेलर्स के बीच में, जिसका नाम है यस बैंक। इसकी जो Q4 की अर्निंग्स हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके अर्निंग्स आए हैं और क्या इसका चल रहा है हिसाब किताब, किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या इसका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, क्या इसका ईपीएस चल रहा है। ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे और फिर मैं आपको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा, तो इसमें एंड तक आप बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पैसे को काम पे लगाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यस बैंक में फ्राइडे के दिन जो है गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यस बैंक पहले जब तक इसके अंदर स्कैम नहीं हुआ था तब तक ये बहुत ही शानदार बैंक हुआ करता था और काफ़ी अच्छे प्राइस वैल्यू पे था ये। लेकिन जैसे ही इसके प्रमोटर्स में स्कैम पाया और प्रमोटर्स इसमें से भाग निकले, तो ये शेयर जो है पूरी तरीके से जो है इसमें जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। और आज का अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 16.2 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कभी इसका जो प्राइस था वो 350 भी हुआ करता था, 450 पे भी पहुंचा था। तो कई रिटेल इन्वेस्टर्स जो अमेच्योर होते हैं और जो अपनी बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो ये सोचते हैं दोस्तों कि यार ये शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि यस बैंक है, तो बैंक है। यस बैंक हम सब देखते ही हैं हमारे आसपास। तो जैसे कि आप यही कहेंगे कि यार आप तो ये बताते हो कि जो आपके आसपास दिखती हैं चीज़ें उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बार बार अपने वीडियो में बताया है कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, आपको वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो आपके आसपास हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो उसके कम से कम फंडामेंटल्स भी देख लीजिए, उसकी किस तरीके से सेल्स हो रही है। और अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से उसका एनपीए है। ठीक है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे को होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो इसका ये 16 रुपये है, आपको बहुत कम लग रहा होगा कि यार ये तो सिर्फ 16 रुपये में ही अवेलेबल है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है अभी। ये 16 रुपये जो है इसका बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। और उसके हिसाब से जो इसके जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं और जो इसकी अर्निंग्स रिलीज़ हुई हैं वो बिल्कुल बकवास आई हैं, बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड आई हैं। तो मुझे, अगर आप मेरा ओपिनियन सोचेंगे तो मेरे को इस यस बैंक में सीधे सीधे जो है डायरेक्टली नो करना है। सो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस बैंक। चाहे ये मुझे 2 महीने के अंदर, छोड़िए आप 2 हफ्ते के अंदर, अगर मेरे को ये करोड़ों रुपए भी दे रहा होगा, देन ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ बैंक्स। तो आप लोगों को ऐसे बैंक्स को नो बोलना चाहिए, ऐसे बैंक्स को दूर रहना चाहिए। हालांकि मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और ये डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरा कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन भी नहीं है। अगर आपको लगता है इसमें, आप अपनी रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा बैंक है, सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, विकास तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो बकवास कर रहा है, तो ठीक है, आप अपना रिसर्च करिए और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी 16.2 का चल रहा है। और अगर मैं इसका लो देखूं तो 12.2 का है और इसका हाई जो है 24.8 का है। तो दोस्तों, अब जो यहाँ पे 24.8 पे ट्रैप हुआ होगा उसके लिए बड़ी मुश्किल आ रही होगी। हाँ, लेकिन अगर अगर हम वही बात करें कि जिसने मान लीजिए इसमें 11 रुपीज़ में या 12 रुपीज़ में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही इंस्टेंट प्रॉफिट होता है, एक शॉर्ट टर्म का ही प्रॉफिट होता है। अभी मान लीजिए ये जिस दिन गिरेगा और जिस दिन ये गिरता है तो बहुत बुरे करेक्शन फेज़ में आता है, बहुत बुरा डाउनफॉल देखने को मिलता है इसमें। वहीं अगर मैं इसके पी की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका जो पी आ रहा है वो 63.3 का आ रहा है। और इसका जो आर और आर है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल बकवास है इसका, 5.21 और 2.18 का। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब तक आर ओ 12 के ऊपर नहीं हो तब तक आपको उस कंपनीज़ को कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। वहीं पे अगर हम इसके मीडियन पी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका 5 ईयर का 37 है, और सॉरी 3 ईयर का 37 है, और 5 ईयर्स का 19 है, और 1 ईयर का 36 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी जो अभी इसका करंट पी चल रहा है आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया 63 है। तो 63 के हिसाब से ये सीधे सीधे जो है बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। वहीं पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो 16 रुपीज़ का है, लेकिन ये 16 रुपीज़ का बहुत हाई वैल्यूएशन पे है।
आप देखिए इसके अंदर कोई भी प्रॉस नहीं है, सिर्फ कौन से सीधे में आप इसके आप देख सकते हैं कि अपने पीयर कंपैरिजन में भी ये सबसे लास्ट का बैंक है। आपको लगेगा कि यार पेनी स्टॉक है, इसमें पैसा डालते हैं तो इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वहीं पे अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, चलिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर इसका जो है बड़ा है, लेकिन वहीं पे आप फाइनेंशियल प्रॉफिट देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा कम हुआ है, वो -3145 पे आ गया है। ठीक है, वहीं इसके हम फाइनेंशियल मार्जिन्स देखें तो वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। जो 22 में थोड़े डिक्रीज़ हुए थे, लेकिन ये दोबारा इंक्रीज़ हो गए हैं, -14 पे हो चुके हैं। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आज से 21 में अगर हम बात करें तो 21 में ये -3489 था, जो कि थोड़ा सा कम हुआ था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में आ गई थी कंपनी, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसका नेट प्रॉफिट जो है 736 हो चुका है। ठीक है, और अगर हम इसके EPS की बात करें तो आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ 0.26 है, मतलब 26 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर है, जो कि पिछली बार 42 पैसे था, उससे पहले तो ये नेगेटिव में था। आप देख सकते हैं -1.39 और 13.09। तो पूरी तरीके से जो है ये एक भंगार कैप है, एक भंगार कंपनी है। और आप इसका अगर नेट NPA और ग्रॉस NPA भी देखेंगे तो ठीक है, ग्रॉस NPA काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, पहले 12.89% था और वो फिर अब लास्ट ईयर में 2.02 हुआ, लेकिन अब फिर से दोबारा बढ़ गया और 2.17 हो चुका है। ठीक है, नेट NPA भी कम हुआ है, लेकिन इसका कोई ये आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पीछे जो इसका प्रमोटर है वो SBI है, और SBI का जो लॉक इन पीरियड था वो भी अब कम हुआ है, तो इसने भी अपना जो स्टॉक है वो इसमें से घटाया है। हम अभी आके दिखाऊंगा मैं आपको। और वहीं पे आप इसके सेल्स जो ग्रोथ है वो देखेंगे आप तो सब सिंगल डिजिट में है, 3 ईयर्स में तो नेगेटिव है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो ये सब नेगेटिव में चल रही है इसकी। स्टॉक प्राइस ऑन CAGR भी पूरा नेगेटिव में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है वो पूरा नेगेटिव में चल रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से हमें बचना चाहिए। हमारा खुद का पैसा है, हमारा कमाया हुआ पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो वो जब हम कैपिटल किसी कंपनी में लगाते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए, किसी के टिप्स पे नहीं चलना चाहिए। दुनिया में आपको अभी अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, यूट्यूब पे आपको अलग अलग तरह की चीज़ें आएंगी, अलग अलग तरह के आपके पास र्यूमर्स आएंगे, प्रलोभन आएंगे। आप लोगों को ग्रीड दिखाया जाएगा कि देखिए इस बैंक ने 2 महीने में जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, 100 फोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आप लोगों को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि यार कंपनी में आखिर हो क्या रहा है। तो ये फाइनेंशियल्स देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंपनीज़ पे कंसिडर कर सकते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। वहीं पे आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज़, मार्च 23 के अंदर ना तो यहाँ पे कहीं बोरोइंग्स हैं और ना ही इसकी कोई रिज़र्व्स हमें दिखाए गए हैं। पूरा का पूरा जो मार्च 23 का जो इसका कॉलम है वो अभी इसने दिखाया ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पे प्रमोटर्स तो है ही नहीं। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप यस बैंक में करते हैं तो आप ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे होंगे दोस्तों जिसके कोई प्रमोटर्स हैं ही नहीं। तो जब जिस कंपनी के कोई प्रमोटर ही नहीं है, कोई धरोधर ही नहीं है, यस बैंक कोई एक PSU बैंक तो है नहीं जिसकी गवर्नमेंट देखे, ये प्राइवेट बैंक है, तो इसके जो प्रमोटर्स हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ FIIs है, FIIs का कोई भरोसा ही नहीं होता कौन है FIIs इसके। वहीं अगर मैं आपको DIIs बताऊँ तो DIIs आप देख सकते हैं, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेक था, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इसका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो अब 30% से 26.14 पे आ गई है ये। और वहीं पे LIC ने जो है उसने भी अपना स्टेक कम किया है, और ICICI बैंक भी इसके अंदर जो है अभी रखा हुआ है, एक्सिस बैंक भी इसके अंदर है, और IDFC फर्स्ट बैंक भी इसमें है। तो ये इसके DIIs हैं। तो ये बैंकिंग्स का इसके अंदर जो है बैकअप है, इसी वजह से दोस्तों ये बैंक चल रहा है। लेकिन जो सबसे दुख वाली बात होती है वो यही होती है कि यहाँ पे आप रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए कितने सारे हैं। फिर से इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए 39.10, पहले 43.94 थे, उससे कम हुए थे, 38 हुए थे, अब दोबारा 39.10 हो चुके हैं। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फिर से जो है प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों हमें ऐसी चीज़ों से, ऐसे ट्रैप से बचना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखना चाहिए और
किस तरीके से कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से उसके फाइनेंशियल्स आ रहे हैं। पहले एटलीस्ट हमें मोटा मोटा देख लेना चाहिए कि उसकी सेल्स अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग जो चल रहा है वो 63 का चल रहा है और अर्निंग पे पर शेयर सिर्फ 0.2 की है, मतलब 25 पैसे की है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना ख़राब प्रदर्शन कर रही है कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है ट्रैप करने वाली कंपनीज़ होती हैं। ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए और हमारे को हमारी कैपिटल जो है सही जगह पे पार्क करनी चाहिए, सही जगह से इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि पैसा हमारे लिए काम कर सके। यहाँ पे पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा, बल्कि हमारी जो कैपिटल होगी वो स्वाहा हो जाएगी। तो चलिए इसका हम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कल के दिन में जो है ये 0.082 पे परसेंट नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इसने। और वहीं पे मैं इसकी 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसी वजह से जो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इसमें खूब पैसा डाल दिया है इसके अंदर। लेकिन वहीं पे मैं अगर इसकी 5 ईयर्स की देखता हूँ परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 100% जो है इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं पे अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखूँ तो 30% के इसने रिटर्न दिए हैं। तो जब आप ये वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कितना बुरा डाउनफॉल आया है इसका। मतलब जहाँ पे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी वहीं पे ये दोबारा आ चुकी है। तो अगर मैं इसका पूरा भी चार्ट पैटर्न खोलूँ तो सिर्फ आप देख सकते हैं 10 to 12% का प्रॉफिट इसने दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको आया हो तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।